श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। श्रीपाद प्रभु के चरण पादुकाओं पर अर्पित मंत्राक्षता वृद्धि। पादुकाओं की भास्कर पंडित को भेंट। हम भास्कर पंडित की अनुज्ञा लेकर अगली यात्रा के प्रयाण के लिए सिद्ध हो गए। भास्कर पंडित थोड़े समय तक ध्यानस्थ हुए। श्रीपाद प्रभु की चरण पादुकाएं भास्कर पंडित ने अपने घर के मंदिर में रखी थी। उन पादुकाओं पर अर्पण किए हुए अक्षदाओं में वृद्धि हो रही थी। यह देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न था। भास्कर पंडित ने कहा, श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अगम्य है। श्री पद्मावती माता का जन्म नक्षत्र मृग है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जन्म नक्षत्र श्रवण है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पद्मावती माता का मित्र तारा है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी को वह परम मित्र तारा होने से उनका लग्न नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। संयोगवश आज भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इस दिव्य नक्षत्र पर श्रीपाद प्रभु की चरण पादुकाओं पर अर्पित अक्षदाओं में वृद्धि हो रही है। श्रीपाद प्रभु साक्षात पद्मावती तथा वेंकटेश्वर स्वरूप ही है। यह दर्शाने के लिए श्रीपाद प्रभु ने यह लीला की है। इन अक्षदाओं से कुछ तुम्हारे पास रखो, यह तुम्हें शुभप्रद होगी। श्रीपाद प्रभु की कृपा से तुम पर कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर भास्कर पंडित ने अपने वाणी को विश्राम दिया। शंकर भट्ट और धनगुप्ता के साथ देश पर्यटन तथा अनेक क्षेत्रों के दर्शन। हमने अगली यात्रा का संकल्प करके बैलगाड़ी में बैठकर यात्रा प्रारंभ की। वह बैलगाड़ी शादी की बारात की थी। उस बारात के वैश्य प्रमुख घोड़ागाड़ी में यात्रा कर रहे थे। वे कोंडविंडु गांव जा रहे थे। उन वैश्य प्रमुख का नाम धनगुप्ता था। उन्होंने हमसे कहा, आज बड़ा शुभ दिन है। तुमने बैलगाड़ी में यात्रा करके श्रीपाद प्रभु की मंत्राक्षदा विवाह गृह में पहुंचा दी तथा हमें भी दी है। उन्होंने कुछ समय रुककर कहा, मैं एक बार व्यापार के लिए पिठिकापुरम गया था। उस समय मुझे श्रीपाद प्रभु के मंगल दर्शन हुए। वे उस समय श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी के घर में थे। उस समय उन्होंने बड़े प्रेम भाव से कहा था, तुम्हारे पुत्र के विवाह के समय मैं मंत्राक्षदा आशीर्वाद स्वरूप भिजवाऊंगा। जिस ब्राह्मण द्वारा ये मंत्राक्षदा प्राप्त होगी उसे 2 वराह दक्षिणा देना। इतना कहकर धनगुप्ता अपने अन्य संबंधियों से वार्तालाप करने लगे। कुछ समय के पश्चात हम कोंडविंडु गांव पहुंचे। वहां पर धनगुप्ता के पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। यहाँ पर हमारा परिचय हीरे मोतियों के क्रय विक्रय करने वाले एक सज्जन से हुआ। धनगुप्ता कोंडविंडु गांव में कुछ दिनों के लिए रुक गए। मैं घोड़ागाड़ी से प्रस्तुत का विजयवाड़ा शहर इस गांव आ पहुंचा। इस महाक्षेत्र में कृष्णा नदी बहती है। यहाँ पर कनक दुर्गा तथा मल्लेश्वर स्वामी का भव्य मंदिर है। कृष्णा नदी में स्नान करके मैंने देवदर्शन किए। देवी के मंदिर में मुझे एक वृद्ध सन्यासी मिले। उन्हें उनके दिनों से पिठिकापुरम जाकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन की आश लगाए थे। विजय वाटिका से निकलकर हम दोनों कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात राजमुंद्री क्षेत्र आ पहुंचे। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान किया तथा श्री मार्कंडेय और कोटिलिंगेश्वर के दर्शन लिए। हमारी यात्रा श्रीपाद प्रभु की कृपा से अति सुखकर हो रही थी। मैंने मेरे साथ आए हुए सन्यासी के कहा, अब थोड़ी ही दिनों में हम पिठिकापुरम पहुंच जाएंगे। वहां पर श्रीपाद प्रभु जिस घर अवतरित हुए थे वह घर देखेंगे। श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी तथा नरसिंह वर्मा प्रभु की माता सुमति महारानी तथा पिता अपलराज शर्मा से भेंट करेंगे। उसके पश्चात हम पिठिकापुरम से कुरवपुर जाकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन करेंगे। सन्यासी अत्यंत आनंदित हुआ था। मार्ग के अनेक देवालयों के दर्शन करते हुए थोड़े ही दिनों में हम पिठिकापुरम पहुंच गए। श्री बापना चालू के घर हमारे भोजन तथा रहने का प्रबंध हो गया। श्रीपाद प्रभु के अनेक बाल लीलाओं भक्तों से मुख से हमने सुनी थी। इन असंख्य लीलाओं का समग्र विवरण करना सहस्त्रमुखी शेष भगवान को भी कठिन है, तब मुझ जैसे अकिंचित ब्राह्मण की क्या कथा। श्रीपाद प्रभु के भक्तों का कुरवपुर प्रयाण। श्री नरसिंह वर्मा की धर्मपत्नी ने कुरवपुर जाकर श्रीपाद प्रभु के दर्शन करने का संकल्प किया था। इस विषय में उस दंपत्ति ने श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी तथा श्री बापना चालू से भी चर्चा की। उन सब ने एक मत से कुरवपुर जाने का निश्चय किया। श्रीपाद प्रभु की माता सुमति महारानी तथा पिता अपलराज शर्मा अपने पुत्र से मिलने के लिए अति उत्सुक थे। वे योग्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन सब ने मिलकर 18 घोड़ागाड़ियों का प्रबंध किया। एक शुभ तिथि निश्चित करके उस दिन प्रातःकाल में ही उन्होंने घोड़ागाड़ी में बैठकर यात्रा का आरंभ किया।
पिठिकापुरम से कुरवपुर यह अंतर सैकड़ों मीलों का होने से यात्राओं कई दिन लगने की संभावना थी। सुमति महारानी को अपने लाडले पुत्र का मुखकमल कब देखूंगी ऐसी उत्सुकता लगी, अश्रु झरने लगते थे। उसने सगे संबंधियों से उन्हें समझाते हुए कहते थे, जल्दी हम श्रीपाद से मिलने वाले हैं, अब कुछ दिनों का ही समय है। इस तरह श्रीपाद प्रभु के लीलाओं की यादों की ताज़ा करते हुए यात्रा चल रही थी। माता पिता, नाना नानी, इन्हें श्रीपाद प्रभु के फिर से दर्शन। सर्वार्थयामी महानाटक सूत्रधार नयन वाले तथा त्रिकालदर्शी श्रीपाद प्रभु को अपने बैठे हुए स्थान पिठिकापुरम से आने वाली अपनी आप्तमंडली उनके घोड़ागाड़ियों के साथ दिखाई दे रही थी। प्रातःकाल में निकली हुई गाड़ियां माध्याह्न के 12 बजने तक बिना रुके चल रही थी। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। गाड़ी वालों के साथ समस्त लोगों को एकदम मूर्छा आने का अनुभव हुआ। हमें अपने गाड़ियां आकाश मार्ग से जा रही है ऐसा प्रतीत हुआ। थोड़े समय के पश्चात मूर्छा चली जाने के बाद हमने देखा कि हम एक अनजाने स्थान पर पहुंच गए हैं। गाड़ी से नीचे उतरकर वह कौन सा गांव है यह देखने लगी। रास्ते से आने वाले एक यात्री से हमने उस गांव का नाम पूछा। उसने कहा, महाराज यह पंचदेव पहाड़ है। आज गुरुवार है, इसलिए हम श्रीपाद प्रभु के दर्शन करने गए थे। महाप्रभु ने उनके दर्शन करने आए वे प्रत्येक भक्तों को कुशल मंगल पूछकर उनकी आदि व्याधि को दूर किया। दर्शन के लिए आने वाले समस्त भक्तों के लिए उत्तम भोजन व्यवस्था थी। इतना कहकर वह यात्री अपने मार्ग से चला गया। हम प्रातःकाल से ही पिठिकापुरम से निकले थे और मध्याह्न होने तक पंचदेव पहाड़ पहुंच गए। इतने थोड़े समय में सैकड़ों मील दूरी पर हम कैसे आ पहुँचे इसका महद आश्चर्य हो रहा था। हमने नाव में बैठकर नदी पार की और कुरवपुर गांव में प्रवेश किया। यह सपना है या सत्य स्थिति है इसका हमें भ्रम हो रहा था, किंतु यह सत्य स्थिति थी। हम सब ने श्रीपाद प्रभु के दरबार में प्रवेश किया। सुमति माता ने बड़े वात्सल्य भाव से श्रीपाद प्रभु को हृदय से लगाया। उनके नयनों से आनंदाश्रु ढल रहे थे। वे श्रीपाद प्रभु के पीठ पर गिर रहे थे। श्रीपाद प्रभु ने कहा, माता तुम निर्गुण निराकार ऐसे परतत्व पुत्र की माता हो, तुम अनुसया माता के समान पतिव्रता शिरोमणि हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने माता के अश्रु पोंछे। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से शीघ्र विवाह होता है। श्रीपाद श्री प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। समय के अभाव के कारण वो भगवान के ग्रंथ पढ़ने में असमर्थ है। इसी के कारण संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत का मैंने संक्षेप ग्रंथ किया है। उसी को आप जरूर पढ़िए और भगवान के आशीर्वचन प्राप्त कीजिए।